हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता था? इब्राहिम लोदी को, मोहम्मद बिन तुगलक को या बाबर को या अकबर को? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संसद का। संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद किस अनुच्छेद में है? तो 79 में, और राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष के लिए। और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? 1948, 1951, 1956, 1966? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। और सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य को भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग किया गया था? तो आंध्र प्रदेश को। कब? 1953 में। ओके दोस्तों, और राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह स्थित हैं? 17, 27, 36, 47? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 36। अगला प्रश्न है, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केरल में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? बुलर झील, गोविंद सागर झील, राणा प्रताप सागर झील या बैकाल झील? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में। और ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओके दोस्तों, और ओजोन का फार्मूला होता है O3। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? विकिरण, चालन, संवहन, विसरण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकिरण प्रक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? डेसिबल, न्यूटन, हर्ट्ज, टेस्ला? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल। अगला प्रश्न है दोस्तों, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। और दोस्तों, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु जब पूछेगा तो उसमें आपका आंसर पारा होगा, और जब अधातु कहेगा तो इसमें आंसर ब्रोमीन होगा। ओके दोस्तों, इन 2 प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.2, 7.3, 7.4, 7.5? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7.4। और मानव रक्त जो है एक संयोजी ऊतक है। ओके दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि मानव रक्त किस प्रकार का टिश्यू है? तो संयोजी ऊतक है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला प्रश्न है, सुई सिनी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, असम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान से। अगला प्रश्न है, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन हैं? अनुराधा राय, तस्लीमा नसरीन, शक्ति मजुमदार, किरण बेदी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है?
पत्तियाँ, जड़ें, तना, फूल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पत्तियाँ। अगला प्रश्न है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। और दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? तो बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। अगला प्रश्न है भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसी प्रकार की दिल्ली पुलिस संबंधी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।